नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज बात करूंगा शुक्र देवता पाइसेस लगन यानी मीन लगन की कुंडली में क्या फल देते हैं, आज उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि शुक्र देवता इस कुंडली में कहाँ के मालिक है। शुक्र देवता इस कुंडली में अष्टम के, यहाँ पे उनकी मूल त्रिकोण साइन आती है अष्टम में भाव में और तीसरे भाव में, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है। और साथ ही साथ मूल त्रिकोण साइन जो है, जैसे कि मैंने बताया, ये उनकी मूल त्रिकोण साइन है। सबसे इंपॉर्टेंट साइन होती है शुक्र देवता की तुला राशि, तो वह अष्टम भाव में पड़ती है। तो शुक्र देवता इस लगन कुंडली के लिए एक तरह से कहीं ना कहीं मारक होते हैं, यानी कि नेचुरल एक होते हैं कि एक बेसिकली फंक्शनल मैलेफिक होते हैं। ये इस कुंडली के लिए फंक्शनल मैलेफिक हुए, एक तरह से मारक ग्रह हुए, यानी कि बुरे ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव के मूलतः स्वामी बनने की वजह से। दोस्तों बाकी अब इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप एस्ट्रोलॉजी के से जुड़े नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं तो एक बार मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल पोस्ट मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे वेबसाइट पे जाके मेरी सर्विसेज सब्सक्राइब कर सकते हैं या मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप करके सर्विस ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, शुक्र देवता 12 घरों में क्या रिजल्ट देंगे। सबसे पहले शुक्र देवता किन किन चीज़ों को जीवन में दिखाते हैं, ये आपको इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप कुछ सही आंकलन कर पाएंगे। तो वीनस क्या चीज़ है, वीनस किस तरह से आपके जीवन को अफेक्ट करते हैं, इसका एक नॉलेज होना, इसका एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं वीनस अगर फर्स्ट हाउस में हुआ। वीनस जैसे कि फर्स्ट हाउस में है और ये पाइसेस राशि लिखी हुई है यहाँ पे, 12 नंबर की साइन है, तो वीनस पाइसेस में आके एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। पाइसेस राशि में शुक्र देवता उच्चतम, इसको उच्च का कहा गया है। शुक्र यहाँ पे उच्च के हो, यहाँ पे यानी कि अष्टम लॉर्ड जो है आपका, अष्टम और थर्ड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आके एग्जॉल्टेड हो गया। तो ऐसा आदमी ऑकल्ट से, टैक्स के विभाग में या कोई भी ऐसे छुपे हुए विभाग में जो कि ज़्यादा पब्लिक को नहीं पता होते, ऐसे विभाग में ऑकल्ट साइन, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, इन सब चीज़ों से, या किसी भी फैशन इंडस्ट्री से जहाँ पे बहुत ज़्यादा, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, जैसे कि एक तरह से मॉडलिंग करियर हो गया, ऐसी कोई करियर से संबंध आपका हो सकता है। साथ ही साथ आपको बता दूं, यहाँ पे शुक्र देवता आपको सौंदर्य, आपकी पर्सनैलिटी को सौंदर्य देते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को चार्मिंग, अट्रैक्टिव बनाते हैं। यहाँ पे शुक्र देवता एक तरह से अष्टम में आते हैं। कहीं ना कहीं अगर इस शुक्र इस लगन पे अगर मैलेफिक एस्पेक्ट आ जाए, यानी कि सैटर्न, राहु, ऐसे एक से ज़्यादा एस्पेक्ट अगर आ जाए, 2 प्लैनेट्स के एस्पेक्ट आ जाए आपके लगन के ऊपर जो कि मैलेफिक में आते हैं, जैसे मार्स, जैसे कि शनि, जैसे कि राहु, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके बॉडी के कोई मेजर ऑपरेशन, सर्जिकल ऑपरेशंस आपके जीवन में एक बहुत बड़े लेवल पे कुछ ना कुछ आपके जीवन में होने के चांसेस होते हैं। ये आपको ध्यान देना है। बाकी सारी चीज़ों के लिए शुक्र देवता यहाँ पे अच्छे हैं। थोड़ा सा ये जो सर्जरी वाला जो मैंने पार्ट का, ये थोड़ा सा आपके फिजिकल बॉडी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर शुक्र देवता आपके अच्छा हाँ, यहाँ पे एस्पेक्ट बता देता हूँ। अगर एस्पेक्ट देखेंगे तो एस्पेक्ट इनकी 7th हाउस पे जो पड़ती है वो अच्छी होती है। आपके लाइफ पार्टनर जो होते हैं वो गुड लुकिंग होते हैं, काफ़ी बेटर, यानी कि शादी के लाइफ को अच्छा करते हैं शुक्र देवता फर्स्ट हाउस में बैठ के। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर शुक्र देवता आपके 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, दूसरे भाव में, शुक्र देवता दूसरे भाव में बैठे हैं जो कि मेष राशि पड़ रही है। मेष राशि मंगल की राशि है और शुक्र देवता, जैसे कि मैंने कई बार बताया है, मेष राशि में सबसे ज़्यादा अग्नि तत्व होता है, सबसे ज़्यादा फायरी साइन मानी जाती है, सबसे ज़्यादा एक्टिव राशि मानी जाती है, एग्रेशन है इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं शख्स वीनस यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लेजर के कारक हैं। जैसे कि आप ये पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेंशन की है, तो वीनस प्लेजर के कारक है। तो ऐसा इंसान कहीं ना कहीं प्लेजर को लेके, अपनी लाइफ में सेक्सुअल चीज़ों को लेके, अपोजिट सेक्स को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या अति उत्साहित रहता है, और ऐसी ऐसी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर पाता, या फिर इनको हद से ज़्यादा कहीं ना कहीं उसमें डूब जाता है। इसमें खराब होने के चांसेस तब ज़्यादा है जब ऐसे वीनस को राहु का साथ मिल जाए, या फिर मंगल का साथ, यानी कि मंगल देख रहा हो या मंगल साथ में बैठा हो, तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं।
हालांकि अगर राशि में सिर्फ शुक्र देवता अकेले बैठे तो कोई इतना तकलीफ नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी डिज़ायर्स, प्लेजर के डिज़ायर्स हाई होंगे उस इंसान के अंदर। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा जो व्यक्ति होगा उसकी वाणी तो अच्छी होगी लेकिन ज़्यादा बोलने वाला, तेज़ बोलने वाला। बोलते हैं ना कि कुछ लोग ज़्यादा बोलने की आदत होती है, कहीं ना कहीं शुक्र यहाँ पे मेष राशि होने के कारण, शुक्र देवता होने के कारण, तो ऐसा आदमी क्रिएटिव हो सकता है। और क्रिएटिविटी की जो कहीं नहीं बोलते हैं ना कि इसके बातों में क्रिएटिविटी हो सकता है, बातों में अट्रैक्शन हो सकता है, तो इन सब चीज़ों को लेके ये चीज़ यहाँ पे दिखती है। और शुक्र देवता यहाँ बैठते हैं तो फैमिली और मनी के लिए, पैसे के लिए ओवरऑल ठीक ठाक होते हैं। बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, ठीक ठाक पोजीशन होगा, बट यहाँ पे उनकी सेविंग्स में भी ट्रांसफॉर्मेशन, सेविंग्स में फ्लक्चुएशन देखने मिलेगा। सेविंग्स कभी बहुत ज़्यादा, बोलते हैं ना कि स्टेबिलिटी पाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ से एस्पेक्ट जो पड़ेगी शुक्र देवता की अष्टम भाव पे, अपने ही साइन पे पड़ेगी, जो कि आपके ससुराल से, आपके इन लॉज फैमिली से आपके रिलेशंस को अच्छा करेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीनस आपके थर्ड हाउस में, यहाँ पे वीनस अपने ही राशि के हैं, टॉरस साइन में जा रहे हैं, जो कि उनकी अपनी साइन है। तो 8th का लॉर्ड थर्ड हाउस में, कि अष्टम से अष्टम आगे हैं। तो ये जो बेसिकली है, ये अगेन आप ऐसे किसी क्रिएटिव फील्ड में कोई ऐसी स्किल हो सकती है, एक्टिंग बोल सकता हूँ मैं इसको, आर्टिस्टिक स्किल बोल सकता हूँ, फेमिनाइन कोई स्किल हो सकती है आपके अंदर, कुछ न कुछ ऐसे स्किल हो सकती है जिससे आप बहुत अच्छा लाइफ में कुछ न कुछ, कहते हैं ना कि लाइफ में ऐसा काम करें जिससे आपको फेम, नेम ऑन फेम मिल सकता है। खास करके ग्लैमर इंडस्ट्री में, मॉडलिंग इंडस्ट्री में, फोटोग्राफी इंडस्ट्री में, एज अ फोटोग्राफर, एज अ डिज़ाइनर, एनीथिंग, कुछ तो भी क्रिएटिव होना चाहिए। ऐसा स्किल यहाँ पे शुक्र देवता एक अच्छा स्किल देते हैं। साथ ही साथ भाइयों बहनों से, सिबलिंग से आपके रिलेशंस को अच्छे रखते हैं, आपके पड़ोसियों से आपके रिश्ते अच्छे हैं, तो आपके डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी स्मूथ और प्रॉपरली जाते हैं जीवन में। हाँ, यहाँ पे अगर एफ्लिक्शन आ जाए केतु का तो दिक्कत परेशानी होगी इन सब चीज़ों में। यहाँ पे एफ्लिक्शन आ जाए राहु का तो पड़ोसियों से दिक्कत होना, ऐसी कोई मतलब अनवांटेड अफेयर होना आपके पड़ोस में, अनवांटेड डॉक्यूमेंटेशन, किसी स्त्री की वजह से कोई गलत डॉक्यूमेंटेशन होना, ऐसी चीज़ें आपके जीवन में देखने मिल सकती हैं। शुक्र की जो एस्पेक्ट पड़ती है 9th हाउस पे, जो कि अच्छी होती है, आपके 9th हाउस को अच्छा करती है। आपके जीवन में आपके जो गुरु होते हैं काफ़ी सॉफ्ट और सपोर्टिव गुरु आपको मिलते हैं, खास करके फीमेल गुरुज आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, फीमेल मेंटर्स। शुक्र देवता 4th हाउस में दोस्तों, ये शुक्र यहाँ पे सबसे ज़्यादा डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, षडबल यहाँ पे सबसे अच्छा होता है, इनके डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। यहाँ पे वो अपने मित्र के राशि में भी हैं, तो यहाँ पे शुक्र देवता काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं। इन शॉर्ट लग्जरी मैं कहूँगा, कंफर्ट जो होता है काफ़ी बेहतर आपको जीवन में मिलेगा अगर यहाँ पे शुक्र देवता अस्त नहीं है तो। हालांकि ये बहुत प्रबल योग तो नहीं है, बट ठीक ठाक योग है यहाँ पे शुक्र देवता आपको ओवरऑल काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे। और आपके थर्ड हाउस के लिए, क्योंकि शुक्र जहाँ भी बैठते हैं उससे 12वें भाव को काफ़ी इम्प्रूव कर देते हैं, तो थर्ड हाउस को अगेन इम्प्रूव करेंगे। कुछ ना कुछ स्किल और कुछ ना कुछ अच्छी क्रिएटिविटी स्किल यहाँ पे भी आपको मिलने के चांसेस होंगे, और आप कुछ ना कुछ आपके अंदर वो चीज़ होगी, वो कला होगी, जिसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा पब्लिकली फेम मिलेगा, लोग आपको पसंद करेंगे। 4th हाउस जो होता है, कहीं नहीं पब्लिक डीलिंग्स भी होती है, आपकी पब्लिक डीलिंग स्मूथ रहेगी। साथ ही साथ घर का माहौल काफ़ी अच्छा रहेगा। अब जब मैं बोल रहा हूँ घर का माहौल अच्छा होगा, तो याद रखिए यहाँ पे कोई मंगल, शनि, केतु ऐसे ग्रह नहीं होने चाहिए। अदरवाइज मंगल घर के अंदर, वो जो मैं कह रहा हूँ, ये जो बात मैंने कही अभी कि माहौल अच्छा रहेगा, तो वो उसका उल्टा होगा, एग्रेसिव माहौल रहेगा, घर के अंदर का माहौल अच्छा नहीं रहेगा कहीं ना कहीं, तो वो उल्टा भी हो सकता है। डिपेंड्स आप उसे कैसे देख रहे हैं। बहुत सारे चार्ट में आप देखेंगे सूर्य होते हैं साथ में शुक्र के, तो मान लो जो यहाँ पे शुक्र अगर साथ में है, शुक्र और सूर्य साथ में बैठे हुए, तो ये मैं बहुत अच्छा नहीं मानूंगा, बिकॉज 6वें और 6th और 8th के मालिक आपके 4th हाउस में बैठ गए हैं, तो कहीं ना कहीं 4th हाउस डिस्टर्ब हो जाता है आपका। और आपके 4th हाउस का जो सुख होता है, जो एक मातृत्व सुख होता है, जो आपका कंफर्ट जोन, जो आपका हैप्पीनेस है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगा। यहाँ से शुक्र देवता जो एस्पेक्ट देते हैं, आपके करियर को स्मूथ करता है, यानी कि करियर में आपकी मेहनत, कम मेहनत से ज़्यादा पैसे कैसे हैं, इसके आइडियाज़, इसकी क्रिएटिविटी, इसका एक फिनिशिंग जो होता है आपकी पर्सनालिटी में, वो कहीं ना कहीं आपको मिलती है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शुक्र देवता अगर आपके 5th हाउस में बैठे हुए हैं, पंचम भाव में शुक्र देवता प्रेम के लिए आपके जो एक आपका करियर होता है लगभग ग्रेजुएशन तक का, आफ्टर 10th और ग्रेजुएशन के बीच का जो समय होता है करीब, वो उसके उस पीरियड के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। ओवरऑल यहाँ पे चीज़ें अच्छी चलेंगी, बस यहाँ पे मैलेफिक एस्पेक्ट या मैलेफिक कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे शुक्र आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे। मैलेफिक कॉम्बिनेशन होने की वजह से यहाँ पे जो शुक्र हैं वो बहुत जल्दी आप एफ्लिक्टेड हो जाएंगे इस कुंडली में। कारण ये है कि क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बताया कि शुक्र देवता अष्टम भाव के मालिक है, ऑलरेडी वो एक फंक्शनल मैलेफिक ग्रह हैं। इस वजह से जब भी वो यहाँ पे कोई संबंध बनाते हैं किसी राहु केतु शनि या ऐसे कोई मंगल जैसे प्लैनेट के साथ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत परेशानी यहाँ पे देखने मिलती है, खास करके एजुकेशन लाइफ में, लव अफेयर्स में, लव अफेयर्स का अनसक्सेसफुल होना या फीमेल पार्टनर से आपका प्रॉब्लम होना, मैरिज लाइफ में वाइफ के साथ इश्यूज होना, ये सब आपको देखने मिल सकता है। वीनस अगर आपके 6th हाउस में बैठे हुए हैं, 6th हाउस में वीनस बेसिकली आपको मैंने हर एक काफ़ी बार बताया कि ये बेसिकली यही एक ऐसा हाउस है जहाँ पे शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए नहीं देखे जाते। तो वीनस का यहाँ पे बैठना बाय डिफ़ॉल्ट, वैसे देखिए यहाँ पे विपरीत राजयोग बन जाएगा, लेकिन विपरीत राजयोग तभी बन पाएगा जब आपकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा और लगन की पोजीशन लगनीश यानी बृहस्पति सूर्य चंद्रमा ये 3 ग्रह की पोजीशन ठीक ठाक है, यानी कि ख़राब नहीं है, एटलीस्ट ओवरऑल ठीक ठाक है। तो आपको यहाँ पे अब विपरीत राज्यों की कंडीशन का मतलब यही होता है कि विपरीत परिस्थिति, यानी कि क्या पहले कुछ सिचुएशन खराब होगी, उसके बाद आप उससे उभर कर बहुत अच्छे तरीके से निखरेंगे, इसी को कहते हैं विपरीत राजयोग। तो ये एक उस चीज़ को दर्शाता है। दूसरा, शुक्र यहाँ पे हो तो वाइफ की बहुत ज़्यादा इज्जत करें, वाइफ को ज़्यादा जज ना करें, और जितना ही स्त्री जो होती हैं उनको जितनी इज्जत दोगे लाइफ में, आपके स्ट्रगल्स और आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट कम होगी। और स्त्रियों को जज करना आपके लिए बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है, तो ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और भाइयों के साथ कुछ लिटिगेशन होने के चांसेस बन जाते हैं, खास करके बहनों के साथ, इन शॉर्ट में कहूँगा बहनों के साथ, और आपकी वाइफ के साथ भी रिश्ते को जितना हो सके संभाल के लेके चलिए, बिकॉज 6th हाउस वीनस इज़ नॉट गुड फॉर अ मैरिज लाइफ ऑल्सो। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ से वीनस जो एस्पेक्ट देते हैं वो देते हैं 12th हाउस को, जो कि आपके कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस, आपकी चॉइसेस को निखारता है, चॉइसेस को अच्छा करता है। आप कहाँ पे एक्सपेंस कर रहे हो, आप ब्रांडेड चीज़ों पे एक्सपेंस करना पसंद करोगे, इस चीज़ों को वीनस इसका ख्याल रखता है। क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दोगे, क्वांटिटी पे नहीं। वीनस 7th हाउस में अब देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कन्या राशि पड़ रही है। कन्या राशि में शुक्र देवता डेबिलिएटेड यानी नीच के हो जाते हैं, यानी कि अष्टम भाव और तृतीय भाव का स्वामी नीच का हो गया, डेबिलिएटेड हो गया। और शुक्र जो है पत्नी का कारक है, मैंने आपको कई बार बताया है, वो फीमेल वाइफ का कारक है, ब्यूटी का कारक है, मनी का कारक है कहीं ना कहीं, और मेंस में फर्टिलिटी का कारक है, सीमेंस का कारक है, तो इन सब चीज़ों का कारक है। तो शुक्र यहाँ पे अगर डेबिलिएटेड होते हैं तो ये कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, मैं कहूँगा। और अगर यहाँ पे इस वीनस के साथ कोई और भी नकारात्मक ग्रह बैठ जाता है, खास करके केतु या शनि जैसा, तो मैरिज लाइफ को या फिर वाइफ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिलने के चांसेस, वाइफ के साथ तलाक के इश्यूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये कहूँगा ये एक सिचुएशन है जो कि मोस्टली वीनस 7th हाउस में अच्छे रिजल्ट देते हैं, बट ये पाइसेस लगन में ही ऐसा है, बिकॉज यहाँ पे वो नीच के हो जाते हैं, उनका डेविएशन आ जाता है। और यहाँ पे ज़रा सा भी, ऑलरेडी वो 8th लॉर्ड फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट है, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक से ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें किसी भी प्लैनेट के साथ हो। बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है वीनस, तो अगर इसमें ज़्यादा इनके ऊपर कुछ मैलेफिक एस्पेक्ट या मैलेफिक डिफेक्ट आ जाता है, किसी दूसरे प्लैनेट का, क्रूअल प्लैनेट का साथ मिल जाता है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे अगर मंगल का साथ मिल जाए तो भी बीवी से बहुत ज़्यादा झगड़े हो सकते हैं, वायलेंस हो सकता है आपकी मैरिज लाइफ में, ये सब देखने मिल सकता है। तो इन शॉर्ट ओवरऑल यहाँ पे बीवी वीनस बहुत अच्छा नहीं, मैं कहूँगा। अगर एफ्लिक्टेड नहीं है, सिर्फ डेविएटेड है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, कोई ज़्यादा परेशानी। अगर मरकुरी की कंडीशन ओवरऑल ठीक ठाक है, वो 11th हाउस में या किसी सॉफ्ट ग्रह के साथ बैठा हुआ है, तो ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं। अगर मरकुरी भी यानी कि वर्गों का मालिक बुध, वो भी गलत पोजीशन में है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे
वो 12th हाउस में जाके बैठा है, तो कहीं ना कहीं ये एक साइन है, या फिर वो 6th हाउस में बैठा है, 8th हाउस में बैठा है यहाँ पे, तो एक साइन है कि मैरिज लाइफ को, वो मैरिज लाइफ आपकी डिफ़िकल्ट हो सकती है। खास करके अगर आप मेल हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपकी मैरिज लाइफ अफेक्ट होगी इससे। अब यहाँ से वीनस की एस्पेक्ट पड़ती है आपके लगन पे, जो कि अगेन आपके पर्सनालिटी को निखारती है। हाउ टू कैरी योर सेल्फ, कैसे रहना चाहिए, कैसे ड्रेसिंग सेंस आपके, उन सब चीज़ों को लेके आपको काफ़ी एक अच्छा नॉलेज रहेगा लाइफ में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शुक्र देवता अष्टम भाव में, अष्टम भाव में शुक्र देवता, वो तो ये जो लाइलाज बीमारियां जो होती हैं बेसिकली, खास करके जो लॉन्ग टर्म इलनेस होती है, इसके ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल होता है इंसान का। यानी कि ऐसी कोई बीमारी हो जाती है तो इनको बहुत अच्छे डॉक्टर्स बहुत ईजिली मिल जाते हैं, जो कि इनको किसी भी तरह की बीमारी का इलाज, किसी भी तरह का इलाज इनके ऊपर आसानी से काम भी कर जाता है। तो यानी कि इनको बहुत ज़्यादा मतलब कोई मेडिकेशन अगर ये करते हैं तो कोई मेडिकेशन का जो असर होता है बॉडी पे वो बहुत जल्दी होता है। तो वीनस यहाँ पे 8th हाउस में एक तो इसके लिए हेल्प करते हैं। दूसरा 8th हाउस में यहाँ वीनस ओवरऑल मैं कहूँगा ससुराल पक्ष से कहीं ना कहीं बेनिफिट देंगे। अब यहाँ पे एफ्लिक्शन आ गया तो ससुराल पक्ष बहुत ज़्यादा तकलीफ भी देगा। एफ्लिक्शन कैसे आएगा, मान लो सूर्य देवता साथ में बैठे हैं तो एफ्लिक्शन आने के चांसेस है, बिकॉज अब क्या हो गया 6-8 का कॉम्बिनेशन हो गया। अगेन आप यहाँ पे विपरीत राजयोग मत लगाइएगा, बिकॉज विपरीत राजयोग में यहाँ पे सूर्य खराब हो रहे हैं, तो विपरीत राजयोग किसी भी तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा यहाँ पे। या फिर कोई क्रूर प्लैनेट हैं, मंगल जैसे प्लैनेट यहाँ पे बैठे हुए हैं, जैसे कि मंगल देख सकते हैं यहाँ पे आ गए, तो कोई कॉम्बिनेशन थोड़ा सा इन लॉस फैमिली से दिक्कत परेशानी दे सकता है। अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन भी अच्छी है। यहाँ की जो एस्पेक्ट है सेकंड हाउस से पड़ती है, आपकी सेविंग्स, आपकी फैमिली, आपकी वाणी को अच्छा रखेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीनस अगर आपका 9th हाउस में है, 8th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड जो है 9th हाउस में है, तो शुक्र देवता यहाँ पे आ जाते हैं। तो बेसिकली ये दिखाता है कहीं ना कहीं वाइफ के आने के बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस देखने मिल सकता है। वो चेंजेस काफ़ी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड्स कि वो किस तरह का चेंजेस आपके जीवन में आ रहा है। ओवरऑल ये पोजीशन वीनस की यहाँ पे मैं कहूँगा एवरेज है, ना ही बहुत बुरी है, ना ही इसमें कोई तकलीफ है, बिकॉज ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको आपकी यात्राओं में कंफर्ट जोन रखेगा। और जो भी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होंगे वो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होंगे बिकॉज ऑफ वाइफ कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। काफ़ी अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन, हैपनिंग ट्रांसफॉर्मेशन जिसे कहते हैं ना लक का राइज होना, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने मिलेंगे, बशर्ते आपका मंगल ठीक हो, मंगल का कंडीशन ठीक ठाक हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ से जो एस्पेक्ट मिलती है वीनस की, वो 3rd हाउस पे जाती है, जो कि भाई बहनों से, सिबलिंग से आपके रिलेशंस को अच्छा करती है, और आपको पब्लिक स्पीकिंग में आपके स्किल सेट को, क्रिएटिव स्किल सेट को अच्छा करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीनस अगर आपका 10th हाउस में बैठा हुआ है, शुक्र अष्टम का स्वामी होके 10th हाउस में बैठा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, बेसिकली आप ऐसे किसी कार्य से पैसा कमा सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना अप एंड डाउन्स हो। बिजनेस हो सकता है आपका, या फिर आप कोई ऐसे जॉब में हो सकते, कोई भी ऐसे काम में हो सकते हैं जहाँ पे थोड़ा सा आराम से, मतलब आप ज़्यादा मेहनत ना करें, थोड़ा आराम से पैसे कमा सकते हैं। कोई अच्छा आइडिया, कोई अच्छे आइडिया की वजह से, कोई अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की वजह से, कुछ ना कुछ। ओवरऑल वीनस की ये जो पोजीशन है 10th हाउस प्रोफेशन का होता है, नौकरी का, बिजनेस का, करियर का होता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे शुक्र देवता आपको ओवरऑल रिजल्ट अच्छे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस ये याद रखिएगा, ये जो कॉम्बिनेशन है ये दिखाता है कि आप अपने कहीं ना कहीं आप जो भी काम करोगे, जो भी एफर्ट लोगे, उससे आपकी करियर में आप कहीं ना कहीं राइज करते चले जाओगे। तो ओवरऑल ये जो पोजीशन है वीनस की 10th हाउस की बहुत अच्छी है, मैं मानता हूँ। यहाँ से जो एस्पेक्ट पड़ती है 4th हाउस पे, आपके कंफर्ट जोन को, आपके हाउस के इन्वायरमेंट को अच्छा करती है। वीनस अगर 11th हाउस में बैठे हुए हैं, 8th लॉर्ड का स्वामी 11th हाउस में, थर्ड हाउस का स्वामी 11th हाउस में आ गया। अब क्या बन रहा है कंडीशन, यहाँ पे वीनस बैठे हुए हैं तो बेसिकली 8th लॉर्ड अगर 11th में आया तो अचानक इन लॉस फैमिली से फ़ायदा हो सकता है, और लाइफ में ऐसे बहुत सारे फ़ायदा होंगे जो कि फ़ायदे होंगे जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कष्ट नहीं किया है, जो बहुत ज़्यादा श्रम नहीं किया है, ऐसे बेनिफिट्स। क्योंकि 8th हाउस क्या है, वो पैसा है जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की है। तो वीनस यहाँ पे बैठते हैं तो ओवरऑल कंडीशन बहुत अच्छी हो जाती है। और 3rd का लॉर्ड 11th में आ रहा है, यानी कि जो भी आप लाइफ में एफर्ट्स लोगे, आपकी पब्लिक स्पीकिंग की वजह से आप अच्छा अर्न कर सकते हो। आप कह सकते हैं बिकॉज ऑफ सम फीमेल पार्टनर, बिकॉज ऑफ सम फीमेल मेंटर, आप लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। ये सारी चीज़ों को लेके
करियर में आपके प्रोफेशन में कोई फीमेल के वजह से आपको बहुत अच्छी राइजिंग मिल सकती है। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल सकती हैं। इन सब चीज़ों को वीनस यहाँ पे दिखाता है। यहाँ से वीनस एस्पेक्ट करता है 5th हाउस को, जो कि लव अफेयर्स, आपके एजुकेशन, आपके चिल्ड्रन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीनस अगर आपका 8th हाउस में है, सॉरी 12th हाउस में, 12वें घर में है, तो 8th का लॉर्ड 12th में, 3rd का लॉर्ड 12th में, तो ये जो कॉम्बिनेशन है विपरीत राजयोग की कॉम्बिनेशन बन जाती है। विपरीत राजयोग के लिए जो कंडीशन मैंने बताई है, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति यानी लगन का स्वामी, दोनों की, तीनों की कंडीशन अच्छी हो तो ये विपरीत राजयोग काम करता है। बट स्टिल शुक्र देवता अगर 12वें भाव में बैठे हैं तो एक तो मैं कह सकता हूँ कि थोड़े लव अफेयर्स में दिक्कत होंगे, लव अफेयर्स में आपके सक्सेसफुल होने में बहुत दिक्कत परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। दूसरा, आप काफ़ी चूज़ी होगे, आपको ब्रांड की पहचान, ब्रांड की या फिर क्वालिटी की समझ होगी, लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होता है इसका, और काफ़ी चूज़ी नेचर होता है 12th हाउस वालों का। अपने चॉइसेस को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं कि ये ही यूज़ करना है, यही ऐसे ही रहना है, ऐसे नहीं, क्या यूज़ करना है, क्या नहीं यूज़ करना है, इसको लेके काफ़ी स्पेसिफिक चॉइसेस इनकी होती हैं। और लाइफ में क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी को वैल्यू देना कहीं ना कहीं वीनस 12th हाउस का। और ज़रूरत से ज़्यादा एक चीज़ होता है कि यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा खर्च होने लगता है। थोड़ा सा मैं कहूँगा खर्चों पे आपको कंट्रोल करना चाहिए, तो खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। और ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी कॉम्बिनेशन है। शुक्र का 12वें भाव में बैठना बाय डिफ़ॉल्ट लगन को बल दे देता है, क्योंकि मैंने कहा, जैसे मैंने बताया, शुक्र से 12वें जो भी केंद्र हाउस पड़ जाते हैं उसको अच्छा बेनिफिट मिल जाता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो शुक्र देवता पे, जो कि पाइसेस लगन, मीन लगन की कुंडली पे कैसा रिजल्ट देते हैं 12 घरों में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, इससे मुझे स्ट्रेंथ मिलती है ताकि मैं और भी वीडियोज़ आपके लिए बना पाऊँ। बिकॉज एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मुझे बोलना भी पड़ता है, आप समझ सकते हैं, और काफ़ी प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से प्लानट के लिए हम बात कर रहे हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।